नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी जो आप इस रक्षाबंधन पे अपने घर पे बना लो और अपने भाई बहनों को इम्प्रेस कर दो। आटे के गुलाब जामुन। जी हाँ, आटे के गुलाब जामुन बिल्कुल सेम एज मावे के गुलाब जामुन। इसमें हम आटे का ही मेनली इस्तेमाल करेंगे और कोई खोआ मावा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे घर पे बना सकते हो और इस लाजवाब मिठाई का मज़ा ले सकते हो और सभी को इम्प्रेस भी कर सकते हो। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तैयार करेंगे चाशनी को। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है और फिर चीनी को ऐड कर दिया है। मैंने जो रेशियो बताया है उसी हिसाब से आप इस चीनी पानी के मिक्सचर को बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट 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 चाशनी बनेगी। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक चाशनी और बहुत ज़्यादा पतली चाशनी दोनों हमें नहीं बनानी, हमें बीचों बीच की चाशनी बनानी है जो बिल्कुल चिपचिपी हो। अब यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई थी तो मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करा है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स और थोड़ी देर आपको इसे इसी तरीके से पकने देना है, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट काफ़ी है। अब बिल्कुल अंतिम में अब हम चूल्हे को बंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें रोज वाटर। गुलाब जामुन बन रहे हैं तो रोज एसेंस डालना तो जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची और केसर के फ्लेवर से ही आप इसे बना सकते हो। अब यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो हम इसे बंद करके रख देते हैं साइड। तो अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन का डो। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर मैंने लगा दी है छन्नी। छन्नी के ऊपर आपको डालना है गेहूं का आटा और सबके घरों में अलग अलग टाइप का गेहूं का आटा होता है तो इसलिए छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस स्टेप को स्किप नहीं करोगे, आपको गेहूं के आटे को छान कर ही लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ 4 चुटकी मतलब 4 पिंच लिए हैं बेकिंग सोडा के। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डिफरेंट होते हैं तो आप बेकिंग सोडा लोगे यहाँ पे, ना कि पाउडर। अब अच्छे से इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करा है और उसके बाद मैंने बहुत थोड़ी से अमाउंट में, आप देख सकते हो, नमक ऐड करा है। बिल्कुल एक चुटकी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी डालना है। इसका टेस्ट नहीं आएगा, आप बस इसे डाल देना। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बिल्कुल फ्रेश मलाई। ये दूध की जो नॉर्मल मलाई है ना, जो खौलाने के बाद उससे ऊपर जम जाती है, ये वही है। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस आटे में। मैंने थोड़ा सा इसे मिला लिया था पहले ही और उसके बाद आटे में डाला है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ सकती हैं जो कि हम नहीं चाहते। और आपको ना बहुत हल्के हाथों से आटे और इस मलाई के मिक्सचर को मिलाना है, बहुत हल्के हाथों से। सिर्फ आपको उंगलियों का इनफैक्ट इस्तेमाल करना है, आप इसे ज़्यादा गूंथोगे नहीं। जब आपको लगे ना कि हाँ पूरा आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया मलाई के साथ और गीला गीला हो चुका है, तब हम यहाँ पे इसमें डालने वाले हैं दूध। ये ना ठंडा दूध है, मलाई भी ठंडी थी, दूध भी ठंडा है, दोनों चीज़ें ठंडी हैं। और बिल्कुल इसी रेशियो में, इसी मात्रा में आपको सारी चीज़ों को डालना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन खराब हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत भी मात्राएं ऊपर नीचे हुई। अगर आपके पास कप्स नहीं है, टेबल स्पून नहीं है, तो नॉर्मल चम्मच और नॉर्मल कटोरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप लेकिन एक ही कटोरी और एक ही चम्मच का इस्तेमाल करोगे, अलग अलग साइजेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूध को मैंने थोड़ा धीरे धीरे मिलाया था। वैसे तो मैंने नाप कर लिया था 1/4 कप, लेकिन उससे थोड़े कम में ही हो गया था। तो मैंने जो आपको नीचे मात्रा लिखकर दी है, आप उतना ही दूध डालोगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ऐड कर सकूं, लेकिन आप सिर्फ इतनी ही मात्रा डालोगे जितना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे मेंशन करा है स्क्रीन पे। अब यह आटा आप देख सकते हो किस तरीके का है, बिल्कुल स्टिकी स्टिकी है ये और काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। ये छूने में ना बिल्कुल भाप की तरह ही लग रहा है, मतलब खोए की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का आपका आटा होना चाहिए और हम इसे ना 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। तब तक साइड में आप कढ़ाई ज़रूर चढ़ा लेना, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें गुलाब जामुन को शेप भी करना है। तो साइड में कढ़ाई पे बिल्कुल धीमी आंच पे आप तेल को रेडी कर लो, तेल या घी जिसमें भी आप इसे तलना चाहो।
5 मिनट बाद आपको ये आटा और भी सॉफ्ट हालत में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी, बहुत थोड़ा सा, और इसे मैं पूरे हथेली पे अपने लगा लूँगी और फिर मैं अच्छे तरीके से इस गुलाब जामुन को शेप करूँगी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इन्हें शेप कर रही हूँ। बिल्कुल छोटी सी लोई उठानी है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उसे दोनों हाथों से बहुत ज़ोर से दबाते हुए और फिर प्रेशर को रिलीज़ करा है। मतलब पहले आप इसे ज़ोर से दबाते हुए गोल गोल घुमाओगे हाथों को, और फिर आप धीरे धीरे जो दबाव है उसे कम करते जाओगे। बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल गुलाब जामुन आपके रेडी हो जाएंगे। आप कोशिश करो कि बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस में आपको गुलाब जामुन को रेडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होने वाला है। तो अगर आप शुरू में ही बड़े बड़े गुलाब जामुन बना दोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और ये आटे के गुलाब जामुन है तो एक्चुअली हम इन्हें तेल में बहुत देर तक नहीं तलना चाहते, तो इसलिए हम इसे छोटे साइज़ में ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक पक भी सके। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े गुलाब जामुन बना दिए तो ये अंदर तक बनेगा नहीं, मतलब पकेगा नहीं, और फिर चाशनी अंदर तक सोक नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने एक बैच रेडी करा है और जो बाकी बचा आटा है ना उसको ढक कर रख दिया है साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आटे को हमेशा ढक कर रखो। वो ऊपर से अगर ड्राई हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए बाद में। तो इसलिए यहाँ पे हम अब एक बैच को बनाकर पहले उसे ही तलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप तो बिल्कुल रेडी था। अब तलने के पहले मैंने आँच को ना मध्यम से धीमे के बीच में करा है, मतलब पूरा मध्यम नहीं और पूरा धीमा नहीं, इन दोनों के बीचों बीच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसी आंच पे इसे तलो। अगर आपने इसे बहुत धीमी आंच पे तल दिया तो ये पूरा तेल खींच सकते हैं और अंदर से पक भी जाएंगे, टूट भी सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल इसी आंच पे इन्हें तलो। और जब आप तलने के वक्त इन्हें डाल रहे हो ना तो थोड़ा सा आप हाथ में इसे गोल गोल घुमा लेना। इससे होगा ये कि इसकी ना बेस जो होती है वो चपटी नहीं होती। अगर चिपटी हो जाती है तो होता ये है कि गुलाब जामुन गोल गोल तेल में तैरते नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कपड़े की सहायता से ना शुरू में इसे घुमाया है, मतलब तेल को बस आप हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमा दोगे तो होगा ये कि एक लेयर बन जाएगी बाहर की तरफ गुलाब जामुन के ऊपर, जिससे उस पर इवन कलर आएगा। और अगर आपने इसे कच्छी से चला दिया ना शुरू में ही तो इसमें कट्स लग सकते हैं और ये टूट सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में जब आप गुलाब जामुन को डालोगे तो आपको इसी तरीके से उसे हिलाना है। जब आप देखोगे ना कि उसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है, बहुत लाइट है ये, लेकिन इतना कलर अगर आ जाए तो उसके बाद आप इसमें करछी लगा सकते हो। अब करछी लगा के ना आपको हाथ को रोकना नहीं है, आपको इस तेल को थोड़ा सा इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि चारों तरफ से इसका इवन कलर आ सके, मतलब गुलाब जामुन के ऊपर अच्छा सा इवन कलर आ सके। नहीं तो एक साइड डार्क और एक साइड ये लाइट रह जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इसी तरीके से चलाते हुए सेको। यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के आप इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल दोगे, बहुत ज़रूरी है ये। और चाशनी ना गर्म होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने चाशनी को फ़िलहाल ना बिल्कुल धीमी आंच पे ही रख रखा था, तो उसी में मैंने गुलाब जामुन को ऐड कर दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पे ही रखना है आपको। आप बॉइलिंग चाशनी में तो बिल्कुल नहीं डालोगे हमारे गुलाब जामुन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इसी तरीके से बनाओ। अब यहाँ पे ना मैंने सेकेंड बैच को रेडी कर लिया था और फिर मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। और आप फ्राई का तरीका देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में इसमें बिल्कुल भी करछी ना लगाओ। और जब आप बैच बनाओगे ना सेकेंड, तो आपका तेल ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो प्लीज़ आँच को धीमा करना मत भूलना। अगर आपने उसी आँच पे इसे छोड़ दिया जिसमें पहले बैच को आपने तला था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हम ऐसे तेल में अपने गुलाब जामुन को नहीं डाल सकते। इट्स वेरी रिस्की, वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इट्स वेरी रिस्की। अब यहाँ पे सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए थे तो मैंने इसे थोड़े थोड़े गर्मा गर्म चाशनी में ही छोड़ दिया है। और आप ना चाशनी में इसे छोड़ने के पहले थोड़ा सा चला लोगे ताकि ना चारों तरफ से इस गुलाब जामुन के अंदर सारी चाशनी जा सके। और इसे हम लगभग 1 से 2 घंटे के लिए तो ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर, ठीक है। उसके बाद जब 2 घंटे बाद आप देखोगे तो आपको साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। आप देख सकते हो मैंने कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाए थे और वो कितने
बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर तक चाशनी भी पी ली है इसने, बहुत सॉफ्ट बने हैं ये गुलाब जामुन। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं क्योंकि ये रेसिपी ना ख़त्म हो चुकी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रक्षाबंधन पे अगर आपने ये गुलाब जामुन अपने भाइयों और बहनों के लिए बना दिया तो वो तो आपके फैन हो जाएंगे। एंड आई होप इसी बहाने आपको थोड़ी से ज़्यादा पैसे मिल जाए राखी बांधने के, और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, गुलाब जामुन तो बन ही गए, वही खा लो। आप इसे ऊपर से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स या फिर पिस्ता या फिर केसर, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही इसे सर्व कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने तो यहाँ पे काजू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है और ऊपर से मैंने चांदी का वर्क भी लगाया क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल था। अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे मत लगाओ, नॉर्मली खा लो इस गुलाब जामुन को, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।